हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए। दोस्तों, मैं आरआरबी एनटीपीसी फेज 1 की एनालिसिस के आधार पर आज जो आपके परसेंटेज के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो 90% उम्मीद है कि वो सेकंड या थर्ड में जरूर आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग उसे बिना पेन के सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों, ये रहा आपका एक पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कह रहा है आयत की लंबाई में 15% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें ज्ञात करना है। दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्या लिखा है? 15%। और दोस्तों, 15% की फ्रैक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पता होती है कितनी? 3/20। यदि किसी को नहीं पता तो वो 100 से डिवाइड करके निकाल लेगा। 5 या 15 और 5 20 पंचे 100। तो ये दोस्तों हमारी ये लंबाई की बात थी। इसके बाद दोस्तों कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। मतलब ये जो हमारी चौड़ाई है 20%, और 20% की दोस्तों हमें सीधा सीधा वैल्यू पता होना चाहिए 1/5। नहीं पता तो 100 से आप भाग देके निकाल लीजिए। लेकिन दोस्तों आप लोग 1 से 30 तक की वैल्यू याद कर लीजिए तो आपको अर्थमैटिक में बहुत सारी समस्याओं में का समाधान निकल आएगा। आप देखिए दोस्तों, आपको इतना कर लिया। अब इसके बाद हमें बात किसकी कर रहा है? क्षेत्रफल में परिवर्तन की। तो दोस्तों यहां से आपको पहले आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। बस दोस्तों यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। आप देखिए, बस इसमें कुछ नहीं, बस आपको एक लाइन लिखना है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हो रहा था? लंबाई में वृद्धि हो रही थी इसलिए यहां प्लस लिख देना है। चौड़ाई में कमी हो रही थी इसलिए यहां पर ऊपर माइनस लिख देना है। अब दोस्तों देखिए, पहले एरिया हम लोग का कितना रहा होगा और बाद में एरिया कितना रहा होगा, ये चीज हम लोग पता कर लेते हैं। दोस्तों, जो पहले की लंबाई होती है वो हमेशा नीचे वाली होती है। तो हम लोग की लंबाई कितनी है? 20। चौड़ाई दोस्तों कितनी है? 5। तो चौड़ाई हो गई 5, तो एरिया कितना होगा दोस्तों? 100। अब दोस्तों जो बाद वाला एरिया है 20 थी प्लस 3 बढ़ गई तो बाद वाली लंबाई कितनी हो गई? 23। अब दोस्तों पहले थी हम लोगों की चौड़ाई 5, एक कम हो गई, चौड़ाई कितनी बची दोस्तों? 4। दोस्तों ये कितना होगा? 23 चौको 92। देखिए दोस्तों कितने कमी आई? -8 की कमी आई। 100 थी 92 हो गई। कितने परसेंट का चेंज आ गया दोस्तों? 8% की कमी आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी पार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मान लीजिए यदि यहां पर ये 100 ना होता तो हम कैसे परसेंटेज चेंज निकालते? तो कुछ नहीं करना था। 8 की कमी आई दोस्तों कितने में? 100 में। तो 100 में भाग देते। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करा दिया। 100 से 100 करा तो सीधा सीधा आपका 8% आ गया। तो दोस्तों इसको ऐसे निकाल सकते थे। दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है और यदि जो बढ़ रहा है उसको प्लस साइन से लिख देना है, जो घट रहा है उसको माइनस साइन से लिख देना है। बस दोस्तों नीचे वाली वैल्यू होती है हमारी हमेशा पहली वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर जो होती है हमारी बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू होती है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं। आप देखिए दोस्तों इसमें क्या कर रहा है? 37 सही 1/2 लंबाई बढ़ा दी जाए और चौड़ाई दोस्तों कितनी कम कर दी जाए? 20% चौड़ाई कम कर दी जाए। तो अब दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको 37 सही, ये लंबाई की बात कर रहा है, 37 सही 1/2% की वैल्यू सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए 3/8। जिसको नहीं पता तो वो लोग कैसे करेंगे? 37 दूना 74, 1 75/2। अब परसेंट में करना है, 100 से भाग दे दिया तो दोस्तों कितना है? 25 या 75, 25 चौको 100, तो ये दोस्तों 3/8 ऐसे आ गया। लेकिन दोस्तों ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली वैल्यू है। अब दोस्तों क्या कर रहा है? बढ़ रही है, तो मतलब ये क्या हो गया? +3। अब दोस्तों चौड़ाई में क्या, चौड़ाई कितनी परसेंट है? 20% बढ़ रही है और 20% की वैल्यू मुझे सीधा सीधा पता होती है 1/5। और चौड़ाई क्या और दोस्तों कम हो रही है तो यहां पर क्या लिख देंगे? माइनस। अब हमें कुछ नहीं, वही पहले वाला, एक पहले वाला एरिया होगा और एक बाद वाला एरिया होगा। पहले दोस्तों हमारी लंबाई कितनी थी? 8, चौड़ाई कितनी थी? 5, तो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5, तो कितना हो गया दोस्तों? 40। अब दोस्तों बाद में कितने हो गए? पहले 8 थी और 3 बढ़ गई तो कितनी लंबाई हो गई? 11। चौड़ाई पहले 5 थी, एक कम हो गई, कितनी हो गई दोस्तों? 4। ये कितना आया? 11 चौको 44। दोस्तों पहले 40 था, अब कितना हो गया? 44। तो कितने का चेंज आया? +4 का। कितने में? 40 में। परसेंटेज निकालना है, 100 का मल्टीप्लाई करा दिया, एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से 4 गया, तो कितने का चेंज आ गया दोस्तों? 10% का चेंज आ गया। तो 10% हम लोगों का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? सी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा।
देखो दोस्तों कितना आसान तरीका है, बस आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, और यदि बढ़ रहा है तो उसको प्लस साइन से लिखना है, और यदि घट रही है तो उसको माइनस साइन से लिखना है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं आपको करना है, बस आपको आप लोग मुझे एक बात बता दीजिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो आप लोग कहेंगे सर भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए। अब देखिए दोस्तों आपका ये पुराना क्वेश्चन बन गया, वहां पर लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती थी, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सेम है, तो बस आपको एक ही चीज करना है, कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा 10% बढ़ गई, तो सबसे पहले दोस्तों 10% को फ्रैक्शन में चेंज करिए तो कितना आएगा दोस्तों, ये 1/10। अब दोस्तों क्या कर रहा है, बढ़ाई गई है तो आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब दोस्तों आपको पहले वाला एरिया पता होना चाहिए, तो एक पहले वाला एरिया निकाल लेते हैं और एक बाद वाला निकाल लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोगों की लंबाई कितनी थी, मतलब वर्ग की भुजा कितनी थी, 10, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। अब दोस्तों देखिए पहले 10 था, अब एक बढ़ गया, तो बाद में कितनी हो गई होगी वर्ग की भुजा, 11, तो क्या कर देंगे दोस्तों 11 इंटू 11, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आ गया, 121, कितने का चेंज आया दोस्तों, 21 का, तो यही दोस्तों 21% आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी पार्ट। देखिए दोस्तों कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको कुछ नहीं करना है, यदि बढ़ रहा है तो प्लस लिखना है, घट रहा है तो माइनस लिखना है, बस। तो दोस्तों इतना सही कॉन्सेप्ट है और इसमें से कुछ भी नहीं है। और दोस्तों इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए पहले आपको वर्ग की भुजा कितनी पता है, 10, तो 10 इंटू 10 100, अब एक बढ़ गई तो बाद में 11, 11 इंटू 11 121, सीधा सीधा 21% आंसर विदाउट पेन के। तो दोस्तों ऐसे ही अब यदि एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं और उसको आपको सबको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। और दोस्तों यदि किसी को ये चीज समझने में दिक्कत हो रही हो कि ये हम लोग पहले 10 क्यों मानते हैं बाद में 11 कैसे मानते हैं, उसका दोस्तों मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। दोस्तों यदि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैं आपको रीजन बाद में बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इसका आंसर आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में सबको लिख करके बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना आएगा। देखिए दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। अब दोस्तों इतनी देर में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या करा दोस्तों, 40% वर्ग की भुजा बढ़ाई गई, कितने परसेंट दोस्तों, 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, 2/5। यदि किसी को नहीं पता तो 100 40/100 कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे तो 20 दुनाई 40, 20/100, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 2/5। दोस्तों ये 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। अब दोस्तों क्या कर रहा है, बढ़ाई जा रही है तो आपको इसको क्या कर देना है, प्लस साइन लिख देना है। अब दोस्तों आपका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। दोस्तों तो पहले वर्ग की भुजा कितनी थी, 5, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। अब दोस्तों बाद में कितनी वर्ग की भुजा हो गई, 5 थी प्लस 2 बढ़ गई, तो कितनी वर्ग की भुजा हो गई, 7। तो दोस्तों क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, मतलब 49। दोस्तों कितने का चेंज आया, पहले 25 था अब 49 हो गया। दोस्तों कितने का बढ़ गया, 24 उसका बढ़ गया। यदि परसेंटेज चेंज निकालना है तो 24 बढ़ा कितने में दोस्तों, 24 बढ़ा 25 में, तो इसलिए बटे में 25 कर देंगे। परसेंटेज निकालना इसलिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 24 चौको कितना होता है दोस्तों, 96। 24 चौको कितना होता है दोस्तों, 96% का क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। यही दोस्तों आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप लोगों का बी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको इतना से कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी इस तरह क्वेश्चन कुछ भी नहीं, आप लोग बिना पेन के लगा सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग कहें तो मैं इसका एक थोड़ा सा, अभी तक तो नहीं पूछा गया, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको भी क्वेश्चन को कर ले। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं। दोस्तों कभी कभी देखिए एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि एक बेलन है और उसके जो बेलन में उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि की गई, और जो उसकी ऊंचाई है उसमें 37.1/2% की कमी की गई। तो बताना है दोस्तों मुझे कि उसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको बेलन का आयतन पता होता है, पाई r² h।
अब दोस्तों बस आपको कुछ नहीं करना, इसको परसेंटेज में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/5। ये बढ़ रही थी इसलिए प्लस लिख देंगे, ये घट रही थी इसकी 3/8 होती इसलिए दोस्तों इसको माइनस लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों एक कांस्टेंट वाली वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं होता, जब भी परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो जो फिक्स वैल्यू होती है उससे आपका कोई भी लेना देना नहीं होता। अब दोस्तों बस इसको वही करिए, जो आयतन लिखिए पहले वाला आयतन, पहले वाला आयतन, तो यहां पर दोस्तों सिंपल से लिख लीजिए पहले वाला आयतन क्या होगा पाई इंटू एच। अब देखिए सॉरी आर इंटू एच। अब बस दोस्तों इसको जब आर इंटू एच आपने कर दिया, अब देखिए त्रिज्या आपकी पहले कितनी थी 5, तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों आपकी ऊंचाई कितनी थी 8, तो इंटू 8, तो दोस्तों पहले वाला आयतन कितना आ जाएगा 55 25 अट्ठे 200, तो आपका पहले वाला आयतन आ गया 200। अब दोस्तों देखिए बाद वाला आपका आयतन कितना आ जाएगा, पहले थी आपकी लंबाई त्रिज्या 5 थी, एक बढ़ गई तो कितने हो गए 6, मतलब 6 का स्क्वायर। दोस्तों पहले आपकी ऊंचाई थी 8, अब 3 कम हो गई तो कितनी ऊंचाई बची दोस्तों 5। अब देखिए 6 36 36 पंचे 180। दोस्तों पहले आपका आयतन था 200, अब बाद वाला आपका आयतन हो गया 180, सॉरी दोस्तों 180। कितने का चेंज आया दोस्तों 20 का। कितने में दोस्तों 20 का चेंज आया, कितने में 200 में, इंटू परसेंटेज निकालना 100 करा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 दाम 10 2 दाम 20, तो ये 10% दोस्तों आंसर आ गया। तो दोस्तों जब भी आयतन वाला क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको ऐसे कर